विश्वास ना हो तो आप स्वयं चलकर देख ले। विद्रुपासुर, यदि ये सत्य है तो हमें उस दुष्ट कच्छ को अपने मार्ग से हटाना होगा। देवता हमारे साथ उन्हें छल करने को आतुर हैं। इस बार हम उन्हें दंड देंगे। हाँ, हम उन्हें दंड अवश्य देंगे। तुम दोनों देवपुत्र कच्छ पर दृष्टि रखो और जैसे ही कच्छ अकेला दिखाई पड़े उसे समाप्त कर दो। ऐसा ही होगा दैत्यराज। परंतु सावधान, दैत्य गुरु को इस बात का संकेत न मिलेगा। जो आ गया स्वामी। और ध्यान रहे, हमारे गुरु की पत्नी इंद्र की पुत्री जयंती है। देवयानी भी उसी से उत्पन्न हुई है। देवताओं के प्रत्येक षड्यंत्र में वो हमारे विरुद्ध उनकी सहायता करती रही है। उससे सावधान रहना, उन्हें भी इस बात का तरीका आभास न हो। जाओ। जो आ गया स्वामी। विकटासुर, तुम अपनी सिद्धि की सहायता लेकर दुनिया के भीतर जाकर देखो। इसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? किसी को नहीं दैत्य गुरु। प्रणाम प्रणाम। तुम हमारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? असुरराज आपसे भेंट करने के इच्छुक थे। तो वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए? क्या उसकी इच्छा है कि हम चलकर उनके पास जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है दैत्य गुरु। वे स्वयं उपस्थित होंगे। हम भेंट मात्र का समय निश्चित करने के लिए आए थे। असुर जाति में पहले से समय निश्चित करने की परंपरा नहीं है। क्या ये महासुर नहीं जाता? क्षमा क्षमा दैत्य गुरु, क्षमा दैत्य गुरु। प्रणाम। मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि तुमसे यहाँ भेंट होगी। ये सब शिव इच्छा का परिणाम है गुरु माँ। सच? जब स्वामी ने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर ही लिया है तो समझ लो तुम्हारा इच्छित वरदान तुम्हें मिल गया। आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, जिससे मैं एक योग्य शिष्य बनने का कर्तव्य निभाते हुए आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकूं। आज तुम्हारी शिक्षा प्राप्ति का पहला दिवस है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने का इच्छुक हूँ। अवश्य गुरुदेव। आश्रम के नियम के विषय में तुम क्या जानते हो? गुरुदेव, एक विद्यार्थी के लिए आश्रम मात्र शिक्षा प्राप्ति का केंद्र नहीं, अपितु आश्रम में उसके बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इसीलिए आश्रम को मात्र आश्रम नहीं, अपितु सत्कर्म सदाचार का केंद्र समझना उचित होगा। एक शिष्य का आश्रम के प्रति क्या कर्तव्य है? आश्रम व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए शिष्य ही उत्तरदायी है। अर्थात आश्रम की स्वच्छता, आश्रम की देखभाल, आश्रम के पशुओं की सेवा, गुरु एवं गुरु परिवार की माता पिता भाई बहन की सहज आज्ञा का पालन करना। ज्ञान का मार्ग क्या है? गुरुदेव, ज्ञान का कोई मार्ग नहीं होता है। उसका मार्ग ज्ञान प्राप्त करने वाले को स्वयं ही निश्चित करना पड़ता है। मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी है गुरुदेव। ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग उसे जीवन पर्यंत खुले रखने आवश्यक है। गुरु के विषय में तुम्हारे क्या विचार है? अपने गर्भ में 9 माह शिशु को रखते हुए अपार कष्ट सहकर माँ उसे जन्म देती है। वस्तुतः पुत्र माँ के शरीर से निकला हुआ ही अंश है। इस बात से तुम क्या सिद्ध करने के इच्छुक? यही कि अपने हृदय के टुकड़े को योग्य बनाने की कामना लेकर ही माँ उसे गुरु के चरणों में डाल देती है, जिस पर अपना हृदय का टुकड़ा देने के लिए माँ विश्वास कर सकती है। उस गुरु का स्थान शिष्य के लिए माता पिता से भी श्रेष्ठ है। उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारे उत्तर
तर्कसंगत है। ये आपके सानिध्य का परिणाम है। नहीं, ये तुम्हारे योगी पिता के संरक्षण का प्रभाव है। कच्छ, आश्रम के पशुओं को वन में चराने ले जाओ और अपने सेवा कार्य का प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। फोन करा कि हम आकांक्षा से ब्याह करे